बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे बोरान की अहमियत के हवाले से और गंदम की फसल में बोरान कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, इसके इस्तेमाल का सही वक्त क्या है और जो मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ अक़साम के बोरान दस्तयाब हैं इनमें से कौन सा बोरान कितना इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो नर और मादा का मिलाप होता है, नर जरसूमों का मादा तक पहुंचना और फिर उससे बीज का बनना यानी गंदम के दानों का बनना, इसके लिए बोरान बहुत ज़रूरी है। बोरान का ये भी किरदार है कि ये जहाँ पर खुराक तैयार हो रही होती है वहाँ से उसे मूव कराता है, ट्रांसलोकेट करता है वहाँ पर जहाँ पर खुराक ने स्टोर होना होता है। यानी पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों से, ख़ासकर पत्तों से जो तैयार शुदा खुराक है उसे ये सिट्टे की तरफ मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा करता है। अगर बोरान की कमी हो जाए तो घुंडियों में दानों की तादाद कम होती है, जिससे अल्टीमेटली आपकी पैदावार कम होगी। इसी तरह बोरान की कमी की वजह से जो दाने बनेंगे उनके अंदर खुराक की मुनासिब तरसील ना होने की वजह से उनकी प्रॉपर भराई नहीं होगी, तो उस वजह से दाने भी उतने बोल्ड नहीं होंगे, जानदार नहीं होंगे। गंदम की फसल में अगर हमने बोरान इस्तेमाल करना हो तो इसके इस्तेमाल का सही वक्त क्या है। अगर तो आप साल में एक दफ़ा जब आप ज़मीन की तैयारी करते हैं, ख़ासकर जब आप DAP वगैरह, नाइट्रोफास, जो भी खाद ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ अगर आप 3 किलो ये जो सोना बोरान है जो कि बोरैक्स होता है, दरअसल ये आप अगर मिलाकर छटा कर दें तो 1 साल के लिए दोबारा आपको बोरान के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर बोरान का इस्तेमाल करने से पहले, ख़ासकर इतनी मिकदार में ज़मीन में इस्तेमाल करने से पहले, ज़मीन का तजिया करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोरान जितना ज़रूरी है उतना ही ख़तरनाक है अगर इसकी ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार जो है वो फसल में इस्तेमाल हो जाए तो इसके मनफी असरात आना भी शुरू हो जाते हैं। अब अगर आपकी ज़मीन है रेतली तो बोरान जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे आप पानी लगाएंगे बोरान लीच डाउन कर जाता है और यही वजह है कि रेतली ज़मीनों में ही ज़्यादा आपको बोरान की कमी मिलेगी। दूसरी बात, जब आपने ज़मीन के अंदर बोरान डालना है तो ज़मीन कलर से मुतासरा नहीं होनी चाहिए, साल्ट अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो बाकी रही जो हमारी मैरा, भारी मैरा किस्म की, क्लेई किस्म की ज़मीन है, वहाँ पर अगर बोरान की कमी है तो आप इसे ज़मीन में भी डाल सकते हैं। फिर रिपीट करता जाऊँ कि सोना बोरान 3 किलोग्राम फ़ी एकड़, 3 किलो का बैग होता है, इस पर लिखा होता है 10.5%, यानी 11% हम इसे कंसिडर करते हैं। तो 11 को आप ज़रब दें 3000 ग्राम से, परसेंटेज निकालें 11% के हिसाब से, तो 330 ग्राम हमें बोरान मिलता है इस एक पैकेट से, जो कि पूरे साल के लिए हम ज़मीन में डालते हैं और फिर उससे अगली फसल में डालने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपने अगर पहले कॉटन काश्त की हुई थी, उसमें आपने 3 किलो बोरान ज़मीन की तैयारी के बाद इस्तेमाल किया सोना बोरान, तो अब आपने गंदम में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। आपने धान लगाया हुआ था, आपने मकई लगाई हुई थी, उसमें आपने 3 किलोग्राम बोरान इस्तेमाल कर लिया है, तो अब आपने अगले साल फिर उसी फसल में जाके इस्तेमाल करना है। अब आपको दोबारा से बोरान इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपने करना है। इसके अलावा आपको मार्केट में मिलते हैं 20% वाला बोरान, जैसा कि सोलियो बोर है सिंजेंटा का, बोरोस्टार है FMC का, माइक्रो बोर है स्वात एग्रो का, इसी तरह जे जोरान है एंग्रो का। तो ये वाला जो बोरान है इसके इस्तेमाल के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि 1 से 1.5 किलो, यही 20% वाला बोरान, जब आप ज़मीन की तैयारी करते हैं उस वक्त इसे भी खादों के साथ मिला के छटा कर सकते हैं। 11% वाला 3 किलो और ये जो 20% वाला ये कितना, मैक्सिमम 1.5 किलो। अच्छा, दूसरा इसका वक्त ये है कि जब आपकी फसल यानी कि आप पहला पानी लगाते हैं, मैं गंदम की बात कर रहा हूँ, तो जब आपने फसल को पहला पानी लगाना है उस वक्त जो आप यूरिया खाद फ्लड कर रहे हैं, कोई भी खाद फ्लड कर रहे हैं, उसके साथ आपने 1 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से इसे भी फ्लड कर देना है। या आप इसे मट्टी में मिक्स करके छटा करके फिर भी पानी लगा सकते हैं। किसी खाद के साथ अगर इजीली मिक्स किया जा सकता है तो उसमें मिक्स करके छटा करके भी आप पानी लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं फोलियर पर।
तो फोलियर में ये जो माइक्रोबोर है 20% वाला बोरान, जोरान, बोरोस्टार, ठीक है, ये जितने हैं इनका भी स्प्रे किया जा सकता है। और इसके अलावा आपको मार्केट में मिलते हैं 5% वाले लिक्विड बोरान, तो इनका भी स्प्रे किया जा सकता है। अच्छा, अब मैं इनका आपको डिफरेंस बता दूं। बोरान की ज़्यादा कमी है, ज़मीन में इस्तेमाल करें सोना बोरान। उससे कम है, नॉर्मल मिकदार में कमी है, कोई ज़्यादा कमी नहीं है, तो फिर ये जो 20% वाला आपको मिलता है इसका इस्तेमाल कर लें। अगर मामूली सी कमी है, आप सेफ लिमिट में रहना चाहते हैं कि हर फसल में इस्तेमाल करेंगे, ज़मीन में नहीं डालना चाहते, फिर आप लिक्विड बोरान पर आ जाए। तो ये जो है ना 20% वाला बोरान, इसका आपने जब स्प्रे करना है तो इसका आप मैक्सिमम स्प्रे आपने करना है 500 ग्राम। और ये वाला जो स्प्रे है जब आपकी फसल तकरीबन 45 से 60 दिन के दरमियान हो। तो ये जो 20% वाला बोरान है इसके आप 2 स्प्रे कर सकते हैं 500 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से। पहला स्प्रे आपने 45 से 60 दिन के दरमियान करना है और फिर दूसरा स्प्रे इसके 3 से 4 हफ्तों के बाद करना है। अमूमन आपने गोब की हालत पर जाके फिर दूसरा स्प्रे करना है। लेकिन आपने ये मद्देनज़र रखना है कि आपकी ज़मीन अगर रेतली है, अगर ज़मीन भारी मैरा किस्म की है या क्लेई किस्म की है, तो फिर यही एक स्प्रे 500 ग्राम का काफ़ी है। या अगर आपने इसके 2 हिस्से करने हैं तो 250 ग्राम कर लें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अब जो आता है लिक्विड बोरान 5% वाला, ये 500 ml आपने स्प्रे करना है, 250 ml एक दफ़ा और 250 ml दूसरी दफ़ा, या 500 ml सिर्फ एक दफ़ा। अब ये आपने कब स्प्रे करना है, गोब की हालत पर, या वही जब आपकी फसल 45 से 60 दिन के दरमियान हो। आप उस वक्त भी इसका स्प्रे करके जान छुड़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने गोब पर जाकर ही स्प्रे करना है। और अगर आप 2 स्प्रे करना चाहते हैं तो फिर 250 ml आपने पहला स्प्रे कर लेना है और फिर जब फसल गोब पर आती है 250 ml आपने उस वक्त फिर स्प्रे कर देना। अब ये जो 20% वाला बोरान है, इसके हवाले से कि इसे जी मुख्तलिफ पेस्टिसाइड के साथ या फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करके स्प्रे किया जा सकता है। तो जो जोरान है ये आप इसका पैकेट नुमाया है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आपने ये एहतियात करनी है, अगर मिक्स ना करें तो बेहतर है। अगर मजबूरी हो तो फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जैसे हम ये अटलांटा सुपर करते हैं, ट्राई अल्ट्रा करते हैं, कुछ ऐसी जहरें जो थोड़ा सा भी अगर बेहतियाती हो जाए तो गंदम का नुकसान कर देती हैं। तो एक तो उनकी स्ट्रेस और ऊपर से अगर आपने साथ में बोरान मिला लिया तो उससे ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा है। तो कोशिश करें कि जो हर्बिसाइड्स हैं इनके साथ बोरान इस्तेमाल ना करें, कि जो दीगर फर्टिलाइज़र्स हैं उनके साथ आप मिक्स, मसलन वो NPK है, वो आप जो है जिंक का स्प्रे करने जा रहे हैं, या आप यूरिया का स्प्रे करने जा रहे हैं, या आप पोटाश का स्प्रे करने जा रहे हैं, तो इनके साथ आप बिला झिझक ये 20% वाला बोरान मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारी साड़ से मुतासरा ज़मीनें होती हैं उनमें पहले नमकियात की ज़्यादती होती है, सार्स की ज़्यादती होती है, तो वहाँ पर हम सॉइल एप्लीकेशन बोरान की रिकमेंड नहीं करते। अच्छा, और फोलियर में अगर ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार हो जाए तो फसल मज़ीद स्ट्रेस में आ जाती है। इसमें एक ये टार्जन ग्रुप की एक प्रोडक्ट है 2% चिलेटेड बोरान, ये स्पेशली रिकमेंड किया जाता है 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से साल्ट अफेक्टेड सॉइल में। अगर वहाँ पर आपने टेस्ट लाजमी करवाना है, पहले वहाँ पर बगैर टेस्ट करवाए कतन इस्तेमाल नहीं करना, कि अगर वहाँ पर बोरान की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम है, अवेलेबल बोरान नहीं है, कम है, तो फिर आपने वहाँ पर ये 2% वाला चिलेटेड जो बोरान है इसको आप 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से फ्लड कर सकते हैं।